हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की चर्चा कर रहे थे और कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का चर्चा हम कर चुके थे। उसी लेक्चर में हमने यह इन्फॉर्म किया था कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट मीन्स मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हम लेकर आए हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी वेज नेशनल इनकम मेजर्ड, विच मेथड यूज्ड, इन विच मेथड्स व्हाट टाइप्स ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड, हाउ income included, output included, but which stage included in this topics। तो आज हम यहाँ पर यही चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते क्या हैं कि नेशनल मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, हम राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। अमूमन and generally national method of measuring national income by the three process, which three process is mentioned here, that means first product method, output method or value added method, all these name are used in first method। कहने का मतलब यह है कि हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये सब सारे एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। दूसरा हमारा यह है इनकम मेथड यानी कि आय विधि से गणना करना। हमें क्या करना, आय विधि से गणना करना। ये हमारा हिंदी में हम इसको बता दें, ये उत्पाद विधि से गणना करना होता है। फाइनल वस्तु का जो उत्पादन होता है उसका मार्केट प्राइस जो का उसके विधि पर गणना करते हैं। इनकम मेथड यानी कि आय विधि के द्वारा हम गणना करते हैं। और तीसरा जो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि हम व्यय विधि के माध्यम से हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट प्रोडक्ट आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या है कि दिस मेथड रेफर्स counting or measuring of any country national income by adding value of all final outputs in a single only one time। कहने का मतलब यह हो गया कि किसी भी देश की जब हम आय का गणना करते हैं तो उसमें जो पहली जो हमारी जो विधि है उस विधि के तहत हम आउटपुट मेथड यानी कि उत्पाद विधि अब अलग अलग सेक्टरों से हम इसे डिवाइड कर देते हैं कि उत्पादन की विधि क्या हो सकता है, उत्पादन का कौन कौन चीज़ का उत्पादन इसे ऐड करना है, हम ये सब सारे चीज़ों को इसमें ऐड करते हैं। फाइनल आउटपुट जो फाइनल आउटपुट होता है फर्म के द्वारा, उसकी हम उसे ऐड करते हैं। इसमें हमारा क्या है कि देखने में यहाँ पर आया है कि a goods produced by a factory and used as a factors of production by the another industry, ये हमें देखने को मिला है। तो उससे हमें बच के रहना है, क्योंकि अगर वह चीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा जो हमारे दिखा जाता है हम ईरर इन मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो वहाँ पर हमें उस चीज़ को ध्यान देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल वस्तु का फाइनल आउटपुट के हमें बारे में ज्ञात करना है, न कि इंटरमीडिएट वस्तु के रूप को हमें यहाँ प्राइस को हमें काउंट करना है, न फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करना है। यहाँ पर द आउटपुट एवरेज, यहाँ पर हम एक बनाए हैं, एक यहाँ पर हम एक किस आइटम को जनरली हम किस विधि के द्वारा कहाँ हम रखते हैं और कैसे क्या करते हैं, हम पहले से एक डाटा बनाए हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट किए हैं जो समझने में आसान होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या आइटम्स एडेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, किस किस वस्तु को किस किस
सेक्टर के उत्पादन को किसके कैसे कैसे किस इनकम को और किस एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं इस मेजरमेंट में, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटपुट अप्रोच, पहला आउटपुट अप्रोच के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इकोनॉमी को हम 3 भागों में बांटा जाता है, ये सब लोग जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में आउटपुट होता है और वह फाइनल आउटपुट देता है। तो आउटपुट वैसे सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की चर्चा करना चाहेंगे। इस सबसे जो आते हैं प्राइमरी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर में जो वस्तु हमें उत्पादन किया जाता है, वीट है, राइस है, ये सब सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है। इसे हम अगर कोई ये हमारा इसमें हमेशा क्या होता है कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल, तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आपको हमें अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडेड का हम इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड वह होता है कि हम आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड करते हैं तो हमें एक्यूरेट निकलता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे हम वीट का प्रोडक्शन किए, वीट का प्रोडक्शन करके हम उसे क्या किए कि पहले हम वीट की प्राइस को गणना काउंट कर लिए, फिर उसे हम मिल में दिए तो फ्लोर तैयार हुआ, आटा बना तो उसका हम कर लिए तैयार। फिर अगर वो किसी बेकरी के पास गया, बनाने वाले यहाँ गया, कोई जैसे कुछ समोसा है या किसी तरह का वस्तु है बनाने के लिए गया, तो वहां पर काउंट किए। तो एक ही वस्तु का हम 3 जगह काउंट कर रहे हैं। यही हमारा एरर दिखाता है। यही हमारा क्या होता है, डबल काउंटिंग और मल्टीपल काउंटिंग का हमें यहाँ पर समस्या पैदा करती है। तो इस समस्या को पैदा करने के लिए हम जब ईच स्टेज पर जब हम काउंट करेंगे तो ईच स्टेज पे क्या करेंगे कि पहले वस्तु के हम रखेंगे और उसके सेकेंड वस्तु जब हम उसको बेचते हैं तो उसके प्राइस को इसके प्राइस से हम लेस कर देते हैं। हाँ, यानी कि वैल्यू एडेड प्राइस, आउटपुट सेलिंग प्राइस और वैल्यू एडेड प्राइस को माइनस करके हम जितना हमें आता है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको हम अवॉइड करने की हमारे यहाँ पर टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो एग्रीकल्चर में ऐसे होता है, फॉरेस्ट्री में भी ऐसे होता है। जैसे वुड है तो वुड पहले हम लकड़ी का दाम किए को हम काउंट किए, फिर लकड़ी से बनने वाले वस्तु का हम काउंट किए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ईच वे में हम देखते हैं कि उसे हम उसके प्राइस को, इनिशियल इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को हम रिड्यूस करते हैं फाइनल गुड्स के प्राइस में, कि उसे कितना आ रहा है। फाइनल गुड्स प्राइस को, फाइनल गुड्स के वस्तु को हम बेच के अब इनिशियल को हम कर देते हैं माइनस, तो उससे निकल जाता है। एंड फिशिंग के बारे में तो यही है, यही हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि पहला हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। दूसरा हम इसमें हम ऐड करेंगे एनर्जी एंड वाटर। एनर्जी में हमें बहुत सारे एनर्जी में जैसे आ गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, ये सब सारे हैं, वाटर है, वाटर की यूजेज होते हैं। ये सब सारे को हम आउटपुट मेथड से हम मेजरमेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल, जितने भी इंडस्ट्री में, जितने भी फर्म में जब कोई वस्तु का उत्पादन होता है तो उसका क्या होता है कि एक इंडस्ट्री होता है, एक इंडस्ट्री है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में वर्क करता है। तो सेम काउंट जो हम एग्रीकल्चर में यहाँ पर हम यूज कर रहे थे उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे और फाइनल गुड्स के प्राइस में इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को हम रिड्यूस कर देंगे। तो वैल्यू एडेड करके निकल के हमारा यहाँ पर एक्यूरेट मेजरिंग हमें करेगा। मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन में भी है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमें लेबर है, उसमें बहुत तमाम तरह की आइटम उसमें हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ये हमारा क्या है, ये है। फिर हम ये तो गुड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। सर्विसेज, कोई भी चीज को हम सर्विस जैसे देने के लिए जैसे टीचिंग का सर्विस हो गया, हेयर कटिंग सर्विस हो गया, मेड सर्विसेज हो गया, ये सब सारे सर्विसेज को भी हम इसमें काउंट करते हैं। और एक हमें क्या करते हैं, आउटपुट मेथड से। अक्सर हाँ देखा जाता है कि इसमें फिजिकल आउटपुट मेथड के थ्रू फिजिकल यानी कि जो दिखने वाली जो होती है वस्तु, उसे मेजरमेंट करने का इसमें बहुत अच्छी तरीका से ये विधि को अपनाया जाता है।
तो हम इस तरह करते हैं। और जब ये सब सारे चीज को जब हम एकत्रित करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो इसका निकलता है टोटल डोमेस्टिक आउटपुट। यानी कि हम एक साल में जो हम वहां पर जो कॉन्सेप्ट दिए थे, टोटल डोमेस्टिक आउटपुट हमें कितना प्राप्त हुआ है, उससे हमारा इसका वैल्यू निकल जाता है। और इसे हम आउटपुट अप्रोच, वैल्यू एडेड मेथड, इस तरह के हम इसे बोलते हैं। फिर हम आ जाते हैं इनकम मेथड पे। इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड में हम किस चीज के को हम ऐड करेंगे और किस इनकम को हम ऐड नहीं करेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हमें पढ़ना है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो हम एक एम्प्लॉय के रूप में जाने जाते हैं, और वहां से जो हमें रिमिटेंस के रूप में मिलता है, हमें जो वहाँ जो मिलता है रिवार्ड के रूप में मिलता है, वो हमें वेजेज होते हैं, सैलरी होता है, इस तरह का होता है। तो इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट यानी कि फैक्टर्स, जो हम अपने फैक्टर्स को बेच रहे हैं, उसका रिवार्ड जो प्राप्त हो रहा है, वो हमें इनकम के रूप में कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब तो सैलरी वाले के लिए हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट होगा, वो उससे जो उसे प्राप्त होगा वो होगा। अब हमारा इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम फ्रॉम रेंट फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्ट में कैपिटल को हम किसी को दे रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या है कि कोई लैंड हम दे रहे हैं, लैंड का जो हमें उससे जो प्राप्त हो रहा है, रेंट हो रहा है, उससे भी हम क्या करेंगे, इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। हमारा नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल मेनी टाइप्स को हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनों हो गए, या फिर बैंक के द्वारा हमें कर्ज देते हैं, लेते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने पैसे को, अपने कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट करता है, उसके रूप में जो इंटरेस्ट के रूप में उसे जो आता है, वो भी हम क्या करते हैं, इनकम में हम यहाँ पर इनकम मेथड में अप्रोच में हम इसे काउंट करते हैं। ये हमें यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये हमारा इनकम अप्रोच हो गया। इनकम अप्रोच मेथड में इनकम अप्रोच है। अब इसमें बात रह गई क्या कि हम इसमें जो ऐड कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स के रूप में जो हम जो प्रोवाइड किए हैं, उसी का हम ले रहे हैं। जैसे फैक्टर्स के रूप में क्या है, हम कैपिटल किसी को दे रहे हैं, तो उस कैपिटल को कोई लेकर वो उससे आउटपुट क्रिएट कर रहा है, तो उस आउटपुट के लिए वह कैपिटल फैक्टर्स हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में हो गया। फिर यहाँ पर इनकम फ्रॉम रेंट है। इनकम फ्रॉम रेंट के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम रेंट का यह अर्थ हो गया कि किसी को हम वहां पर अपने जमीन पे इंडस्ट्री लगाने के लिए दिए हैं, तो वहां से कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो वहां पर उस वस्तु के लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए रेंट हमारा, हम जो यहाँ जो बेच रहे हैं, जो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, वो फैक्टर्स अपना कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जब भी हम किसी को कुछ देने के लिए, सर्विस देने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग सर्विसेज हम किसी के लिए देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हम उससे क्या हम लेके उससे हम इनकम के रूप में रहे हैं, और वह क्या कर रहा है, वो अपने आप को एजुकेट हो रहा है, वो अपने ज्ञान बुद्धि को बढ़ा रहा है, और वो बढ़ाकर वो अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कर रहा है। तो उसके लिए हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, और फैक्टर्स बेचकर हम उसका कॉस्ट हम गेन कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट भी यही है कि जब लेबर कहीं कोई वर्क करने जाता है, काम करने जाता है, तो अपने लेबर को बेचता है, तो हमारे क्या आ गया, लेबर उसके लिए लेबर जो हो गया, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में हो गया। ये हमारे सारे चीज है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि जिस तरह से यहाँ डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना था, यहाँ भी हमें कुछ चीजों को अवॉइड करना है। वह अवॉइड क्या करना है कि ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जब हमें ट्रांसफर पेमेंट पेड किया जाता है, दिया जाता है, उसे हम क्या करेंगे, इससे हम अवॉइड करते हैं। अब कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट अवॉइड करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड हमें क्या करना है, सो हम देखते हैं, एक्सक्लूडेड ऑल ट्रांसफर पेमेंट ऑल ट्रांसफर पेमेंट को हमें एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इस तरह की सारे चीज जो है उसे हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछने की बात आ गई कि ये भी तो इनकम को इंक्रीज करता है, तो इसे हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे। हाँ, यह जो हमें इसलिए मिल रहा है, हमें मिलने का जो जरिया है, आई एम डूइंग नथिंग फॉर दिस,
हम इसके लिए कोई काम नहीं किए, हम इसके लिए कोई लेबर नहीं किए हैं, इसके लिए कोई सर्विस नहीं किए हैं, और गवर्नमेंट के रूप में इसे हमें दिया जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं जो खैरात, जो भाषा का जो यूज किया जाता है वह है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ए पर्सन डूइंग नथिंग फॉर गेटिंग दिस टाइप्स ऑफ द पेमेंट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट, और इसे हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर हम यहां पर आते हैं द एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच कहने का मतलब कि व्यय विधि के द्वारा, यानी कि इकोनॉमी में कितना व्यय किया जा रहा है उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि वहां की देश के नेशनल इनकम का हम मेजरमेंट करते हैं। कहने का यह है कि पूरे सोसाइटी के द्वारा, तो हम वहां पर जब हम जीडीपी का जब हम चर्चा कर रहे थे नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में, तो यहाँ पर हम जीडीपी का जब चर्चा कर रहे थे y = C + I + G + EX - IM प्लस जेड, ये सब सारे चीजों का हम वहां पर चर्चा किए थे। यह सारी चीजों पर चर्चा किए थे। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, C + I + G + X + Z। यहाँ पर इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें हम किस किस आइटम्स को को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दैट मीन्स इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्पसेस। उस चीज को हम जब यहाँ पर काउंट करते हैं, इसलिए काउंट करते हैं कि पीपुल अपने पैसा खर्च करके वस्तु को खरीदता है, और वह वस्तु फाइनल आउटपुट की यहाँ पर बारे में चर्चा है। यहाँ भी क्या होगा, फाइनल आउटपुट, नॉट इंटरमीडिएट, यानी कि कुछ कंजम्पशन इसलिए भी होते हैं कि हम फर्दर किसी गुड्स को हम निर्माण करते हैं, फर्दर हम कोई गुड्स का निर्माण करते हैं। नॉट फैक्टर्स परचेजिंग, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेजिंग। हम यहाँ पर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जब परचेज किया जाता है उसके बारे में। फिर यहाँ पर है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ पर है जनरल गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फॉर एक्सपेंडिचर ये यहाँ पर हो गया कि कोई गवर्नमेंट अगर सोसाइटी से गुड्स एंड सर्विसेज या फिर जिस चीज को फाइनल को खरीदता है उसे हम क्या करते हैं, परचेजिंग एक्सपेंडिचर के रूप में, एक्सपेंडिचर अप्रोच के रूप में हमें ऐड करते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे चीज को परचेज कर हमें क्या करते हैं, सोसाइटी में बांटा जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन के वर्क में, डेवलपमेंट के वर्क में, तमाम तरह के चीजों में वहां पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम इसको ऐड करें गवर्नमेंट के द्वारा जो परचेज किया जाता है। फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक का यहाँ बार बार चर्चा कर रहा है। डोमेस्टिक का चर्चा करने का मतलब ये हो क्या कि जो नेटिव है, जो देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है वह भी इन्वेस्टमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, और कैसा इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लमसम जिसको कहते हैं, उसमें हम यहाँ पर नॉट नेट इन्वेस्टमेंट का चर्चा कर रहा है। फिक्स इन्वेस्टमेंट ये हमारा ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस पर्पस, ये हमारा। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन के द्वारा जब किसी चीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है तो कुछ उसे परचेज करना होता है। परचेज करने का मतलब लेबर परचेज हो गया, फिर मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल परचेज हो गया। तो ये सब सारे परचेज जब यहाँ करेगा तो इनकम अप्रोच के थ्रू इसमें यहाँ काउंट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर के रूप में काउंट होता है। कहने का मतलब हो गया कि जब भी हम किसी एक को डील करते हैं तो ये तीनों एक से दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट को लगा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को लगा रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम खरीद रहे हैं, तो इनकम अप्रोच में काउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इनकम अप्रोच में जब काउंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसमें भी हम काउंट कर रहे हैं। तो ये इस तरह का अलग अलग काउंट होता है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक करने का मतलब हो गया कि अगर हम कोई शेयर मार्केट वगैरह में हम कोई अपने इनकम को लगा रहे हैं तो उसे क्या करते हैं, उसको परचेज कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी ये चर्चा कर देते हैं कि शेयर मार्केट में जब हम किसी परचेज करते हैं, कोई शेयर का परचेज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ये शेयर परचेजिंग मेनी टाइम्स,
मेनी टाइम्स। तो शेयर परचेज जब मेनी टाइम्स किया जाता है तो एक आदमी किया परचेज, फिर दूसरे बार उसी शेयर को कोई बेचा, फिर परचेज किया, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें जो कीमतों में वृद्धि या कमी आती है उस चीज को लेवल को हम काउंट करते हैं, ना कि टोटल इन्वेस्टमेंट को काउंट करते हैं, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट है मार्केट में। यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट के बारे में हमें चर्चा करना है, न्यू प्रोडक्ट। और वहां पर क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का होता है। तो जो जब फर्स्ट बार जो मार्केट में जो शेयर आता है उसका हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जो इन्वेस्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, हमें इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज नहीं काउंट करना है। हमें क्या करना है कि एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम कोई वस्तु का हम उत्पादन करके दूसरे के यहाँ जब हम यहाँ पर हम बेचते हैं, जब हम करते हैं, तो उसे हमें काउंट करना है। तो ये सब जब हम काउंट करते हैं तो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस, हमें फाइनल एक्सपेंडिचर निकल जाता है कि हम मार्केट प्राइस पर टोटल वस्तुओं का हम कितना क्रय किए हैं। तो क्रय किए उतना किए। अब यहां पर देखिए, इसी का यहां पर है कि y इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई एक्स प्लस आई एम। यहां पर है क्या कि C वही कंजम्पशन है, इंडिविजुअल कंजम्पशन। I जो है वो हमारा क्या है, I जो हमारा क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। जी हमारा क्या गवर्नमेंट परचेज के द्वारा परचेज है। EXIM क्या है, एक्सपोर्ट है। जेड क्या है, वहां से आए हुए को यहाँ पर किए हैं। कभी कभी देखा जाता है कि इसे परचेज, इसे काउंट करने में किसी अथी में इसे क्या गौण कर दिया जाता है, यानी कि इसे काउंट नहीं किया जाता है। इसको हम कभी कभी देखते हैं कि नहीं काउंट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पर चर्चा किया हुआ है। तो जो बाहर से जो रेमिटेंस आ रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन इसका जिक्र करना हमें लगता है, क्योंकि जबकि फॉरेन कंट्री से जब इनफ्लो होता है तो यहाँ पर आके वस्तुओं का वो भी परचेज करता है, तो उसे परचेजिंग में ऐड करना जरूरी है। ये सब सारे चीज हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये कैसे हमारा वर्क कर रहा है। ये हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड था, ये हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का है। तो हम कैसे कैसे कर रहे हैं, जो हम देख लिए 3 मेथड से हम यहाँ पर कर रहे थे, और 3 मेथड को हम यहाँ पर काउंट कर रहे थे। अब हम यहाँ पर इसके बारे में हम किए कि इसमें ईरर क्या करना है, ईरर को हटा देना है। ईरर को हटा करके जब हम यहाँ पर एग्जांपल दिए कि हम जैसे कि कोई वीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में, अब जैसे कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हम यहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जांपल कार का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कार का जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स एडेड एंड देन फाइनली गेट ए ब्यूटीफुल कार है। तो उसमें क्या होता है कि टायर है, उसके और पार्ट्स हैं। तो वो सब सारे चीज को हम क्या करते हैं कि एक में फाइनल कर देते हैं ना, कि एक टोटल सिर्फ जब कार का बात आती है तो हम टायर का भी प्राइस करते हैं, इसका प्राइस करते हैं, उसका प्राइस करते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम कार का हम प्राइस ऐड करते हैं। यानी कि सारे ये सब जो टायर हो गए, उसके और जो इनपुट हो गए, वो सब सारे को हम इसी में ऐड करके फाइनल प्राइस को हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा ये था क्या आउटपुट अप्रोच या फिर प्रोडक्ट मेथड कहिए या फिर वैल्यू एडेड मेथड कीजिए, ये हमारा ये था। फिर हम नेशनल इनकम के बारे में भी देख लिए कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एम्प्लॉई गेन पेमेंट फ्रॉम सेलिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में अपने लेबर को सेल कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अपना एक वर्क कर रहा है। यहाँ पर रेंट के रूप में हम लैंड अपना लगा रहे हैं, और इंटरेस्ट के रूप में हम अपने कैपिटल को लगा रहे हैं। और यहाँ पर हम एक्सक्लूड करने की बात आई कि हम किसी को हम एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे। तो हमारा यह था, हमारा हटाने का था कि हम इस सब सारे चीज़ों में हम क्या करेंगे, किसको हटाएंगे। तो हम जो डू नॉट वर्क बट गेटिंग पे फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम कोई कार्य विदाउट कोई वर्क किए हुए हम जब कोई इनकम का हम गेन करते हैं तो उसे हम इनकम मेथड में हम नहीं लगाते हैं, अप्रोच नहीं करते हैं।
फिर हमारा जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर अप्रोच है। तो कंज्यूमर में हम क्या करते हैं, जो खर्च करते हैं। फिर यहाँ पर है जनरल गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें किया जाता है, परचेज किया जाता है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक और फॉरेन एक्सपेंट, और में यहाँ पर ये गेट होता है। ये सब सारी चीज को इसमें भी एक्सक्लूड करने की चर्चा हो सकती है। इसमें एक्सक्लूड करने की चर्चा क्या है कि जब कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई वस्तु हमें जब प्रदान किया जाता है सब्सिडी के रूप में, मुफ्त के रूप में जब दिया जाता है, जो सोशल सिक्योरिटी के रूप में जैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेजिंग है, कोई फिजिकल हैंडीकैप के लिए सब गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई उसके अपरेटस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल कोई किसी को फॉर एग्जांपल उज्ज्वला योजना में जैसे गैस वगैरह का जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये सब सारे चीज़ को हम क्या करते हैं, इसमें से एक्सक्लूड करते हैं, अलग करते हैं। और ये हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था, ये लास्ट है था। तो हम क्या हुआ कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का चर्चा करते हुए आज हम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पे हम यहाँ पर बात किए, और हम आज एक टॉपिक को ख़त्म किए। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले एक नीड के अनुसार लेके आएंगे। तो थैंक्स।